अब हम करेंगे पुष्यमित्र शुंगा के बारे में। दैट वाज फ्रॉम 185 से, इन्होंने ये कब तक रूल में रहे, 185 से 151 बिफोर क्राइस्ट। इसके जो ये शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, सो सीधा आंसर पुष्यमित्र। कैपिटल पाटलिपुत्र। ही वाज वॉइसरॉय ऑफ द मौर्य। वॉइसरॉय अब क्या होता है वो मैं बताती हूँ। वॉइसरॉय होता है जब आपका किंग जो है वो किसी जगह पर गया हुआ है और उस एरिया को जो है उसका जो असिस्टेंट है, ठीक है, वो संभालता है, उसको वॉइसरॉय बोलते हैं। क्लियर? अगर कोई किंग अपना बाहर गया हुआ है, कहीं और गया हुआ है, उसके पीछे से कौन जो है उन एरियाज को देखभाल करता था, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया गया, वॉइसरॉय। He was the viceroy of the Mauryas at Ujjain and was a real war hero. ये जो युद्ध का जो है रियल हीरो माना जाता था। He is credited to resist the two attacks. इस बंदे के इसको क्रेडिट दिया जाता है, पुष्यमित्र शुंगा को, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो दो अटैक्स करे थे किन पे, ग्रीक्स पर, फॉरेनर्स पर। ग्रीक मैंने बताया था कि इंडो ग्रीक्स जो हैं मौर्यन एम्पायर में ऐड होने शुरू हो गए थे, इंडो ग्रीक्स आने शुरू हो गए थे धीरे धीरे करके। सो दो जो इसने बड़े अटैक करे थे ग्रीक्स पे, सारा का सारा क्रेडिट जो है दैट गोज टू पुष्यमित्र शुंगा। एंड आल्सो कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मींस विक्ट्री, विजय हासिल करी किसके ऊपर, ओवर विदर्भा, विदर्भा पे इसने जो है विक्ट्री भी हासिल करी। द फर्स्ट ऑफ दीज अटैक्स फॉर ग्रीक्स, ये किन के द्वारा जो थे, ये जो दो अटैक्स इसने ग्रीक्स पे करे थे, विच वर रिपल्स बाय, किसके द्वारा ये जो है अटैक्स जो है रेजिस्ट करे गए, पुष्यमित्र के द्वारा। किसके अंडर, अब यहाँ पर आपको इंडो ग्रीक की स्टडी भी होगी। इंडो ग्रीक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे इंडिया में जिनका योगदान रहा है, जो इंडिया में रहकर जो है इन्होंने कब्जा जमाया है, वो अंडर डेमेट्रस। एक अटैक जो था दैट वाज अंडर डेमेट्रस, नेम है ये इंडो ग्रीक रूलर का। अनदर था अंडर मेंडर, दोनों इंपॉर्टेंट नेम है। एक ग्रीक रूलर डेमेट्रस है और दूसरा जो आपका ग्रीक रूलर है दैट इज कॉल्ड मेंडर। इन दोनों ग्रीक रूलर्स के अंडर जो है ये अटैक्स हुए थे और बड़े बड़े मेजर अटैक्स हुए थे। अभी हम डेमेट्रस मेंडर सब करेंगे इसमें। पुष्यमित्र also known to have resisted the कलिंगा किंग। अब पुष्यमित्र को एक चीज के लिए और जाना जाता है, जो कलिंगा का किंग था खारवेल, उसके ऊपर भी जो है इसने जो है कंक्वेस्ट, इसने जो है विजयी जो है हासिल करी थी, यानी कि इसने विक्ट्री प्राप्त करी थी किनके ऊपर, कलिंगा के किंग खारवेल के ऊपर। इंपॉर्टेंट वन, डिस्ट्रॉयड मैनी स्तूपास ऑफ अशोका। अशोका ने जितनी भी, मैंने आपको मौर्यन एम्पायर में बताया था कि अशोका ने कितनी चीजें, कितने टेम्पल्स, कितनी कंस्ट्रक्शंस, कितनी नई नई चीजें दी। वो जो चीजें जो उसने बनाई थी, इसने उसमें से जो स्तूपास थे, जो आपके एशियंट जो चीजें हैं, पुरातन चीजें जो है, हिस्टोरिकल चीजें जो है, जो इसने चीजें बनाई थी, वो जो है इसने किसने डिस्ट्रॉय करी, पुष्यमित्रा ने। क्योंकि वो चाहता था कि अशोका का जो राज खत्म हो, क्योंकि डेथ तो उसकी हो ही गई थी, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई चीजों को भी इसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब पुष्यमित्र के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, यस मैम। मैम आप कह रहे थे कि हिस्ट्री के 3 पार्ट है, मिडल, मैम एशियंट और मैम मॉडर्न। तो मैम ये वाला सारा पार्ट मैम किसके में आता है, एशियंट में? हाँ जी, अभी एशियंट ही चल रहा है। आपको बताया जाएगा मिडल कब आएगा, आपको बताया जाएगा मॉडर्न कब आएगा। ओके मैम। क्लियर है? और इनकी डेट्स कहीं भी कंफर्म्ड नहीं है, हर जगह पर आपको अलग अलग डेट्स मिलेंगे। एशियंट हिस्ट्री में डेट्स की आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। सो द नेक्स्ट वन इज पुष्यमित्र शुंगा के टेन्योर में उन्होंने किस तरीके से, इसलिए इसको रियल वॉर हीरो बोला जाता था, क्योंकि ये विजयी हासिल करता था उन लोगों को हरा के।
क्या क्या लड़ाइयाँ करी, क्या क्या चीजें करी, और ये वॉइसरॉय किसका था, सो क्या क्या चीजें इसने डिस्ट्रॉय करी। नेक्स्ट आता है पुष्यमित्र शुंगा के बाद अग्निमित्र। ही वॉज द सेकंड किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी, यानी कि अब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन जाते हैं, पुष्यमित्र, उसके बाद उसी का ही सन अग्निमित्र जो है आपके जो रूल में जो आया, पावर में जो आया, he was the second king of Shunga dynasty who succeeded his father पुष्यमित्र शुंगा। इसने अपने फादर को सक्सीड करा था। The next one, he had a short reign। जो अग्निमित्र है, इनके जस्ट थोड़ी एक दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही मैंने डाली हैं। he had a short reign। short reign means जो ये शासक रहा है, कितने टाइम तक रहा है, 8 सालों तक। अग्निमित्र का जो टाइम पीरियड रहा है फॉर 8 years ओनली। ही इज द हीरो ऑफ मालविकाग्निमित्रम ऑफ कालिदास। कालिदास के एक लिटरेचर है दैट इज कॉल्ड मालविकाग्निमित्रम। ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें वर्ड। ये किस चीज का, जो आपका अग्निमित्र था, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो आपका रूलर अग्निमित्र था, he was the hero of which कालिदास लिटरेचर, so the your answer will be मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, in which he has been referred to as, जहां पर कि अग्निमित्र को राजा की उपाधि दी गई। इस चीज में जो है इसको जो है राजा कंसिडर करा गया। he was succeeded by, अब अग्निमित्र की डेथ हुई, पुष्यमित्र, then your अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद जो आया आपका दैट इज कॉल्ड वासुमित्र। क्लियर? He was succeeded by Vasumitra around 131 before Christ। अब हमें वासुमित्र नॉट इम्पोर्टेंट वन कि हमें उसके बारे में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री हमारी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी की हमें जरूरत है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस एशियंट हिस्ट्री में से उठाए जाते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो हम सिर्फ हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वासुमित्र ने सक्सीड करा था अग्निमित्र को। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सीधा आते हैं देवभूति पे। देवभूति कौन था? ये शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस इस तरीके से बिल्डअप होते हैं कि फर्स्ट कौन सा रूलर था, लास्ट कौन सा रूलर था, किस रूलर को हरा के जो है गद्दी पे आया था। तो ये चीजें क्वेश्चंस आती हैं, तो वही चीजें ली हैं। सो डू नॉट आस्क रिलेटेड टू दैट कि मैम वो क्या। देवभूति वॉज लास्ट शुंगा रूलर जिसको कि मारा गया, किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर, अपने ही मिनिस्टर के द्वारा हत्या कर दी गई। कौन? वासुदेव कानवा, इन अराउंड 73 BC। देवभूति, ध्यान से सुनना, देवभूति लास्ट शुंगा रूलर है और इसको किसके द्वारा मारा गया? उसी के ही मिनिस्टर के द्वारा। उसका नाम क्या था? वासुदेव कानवा। कब? इन अराउंड 73 बिफोर क्राइस्ट। वासुदेव कानवा assassinated means हत्या करना, कर लास्ट रूलर। लास्ट रूलर कौन सा है? अभी मैंने बताया देवभूति। वासुदेव कानवा ने देवभूति को मारा और उसने अपनी, ये लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखना। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल, मार के जो है अपनी जो है डायनेस्टीज बिल्डअप कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मार के, अब शुंगा इसका सरनेम है तो इसने शुंगा डायनेस्टी कर दी। देन अब शुंगा डायनेस्टी को खत्म करने के लिए क्या करा गया? वासुदेव कानवा ने शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मार के उनको खत्म करके क्या हुआ? वासुदेव कानवा, इन्होंने कानवा डायनेस्टी फाउंड करी। क्या करते गए? ये अपने मिनिस्टर्स को मारते गए, अपने सेनापति को मारते गए और अपनी जो है डायनेस्टी, अपनी जो है अपनी खुद की जो है चीजें ये बिल्डअप करते गए, अपनी फैमिलीज को एक्सपेंड करते गए ताकि इन लोगों का राज चले। सिंपल, हिस्ट्री में यही होता है। द कानवास वर ब्राह्मीन्स एंड कंसीडर्ड, जो कानवास हैं इनको ब्राह्मीन्स माना जाता है कि ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं।
and considered themselves as descendant means पूर्वज from ऋषि कान्वा, जो इनके एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि कान्वा, तो ये अपने आप को उनके डिसेंडेंट, उनके पूर्वज मानते हैं। एट द टाइम ऑफ वासुदेव कान्वा's accession, यानी कि जब वो उनका टाइम पीरियड चल रहा था, द शुंगा किंगडम was already finished। क्यों, क्या बोला कि जब वासुदेव कान्वा जब आया था, तो उस टाइम पे जो है ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ही शुंगा के रूलर को मारा, तो शुंगा डायनेस्टी तो खत्म होएगी होएगी। तो इनकी जो वही चीजें बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ वासुदेव कान्वा द शुंगा किंगडम वाज ऑलरेडी फिनिश्ड एज द, क्यों ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो उनका पंजाब रीजन था दैट वाज अंडर ग्रीक्स। मैंने बताया था कि इंडो ग्रीक्स हमारे यहाँ पर आ गए थे, ग्रीक रूलर्स आ गए थे, फॉरनर्स आ गए थे। तो जो ग्रीक्स लोगों ने क्या करा, जो पंजाब रीजन था, ये लोग पंजाब रीजन में ज्यादा थे। क्लियर, योर शुंगा डायनेस्टी, इन्होंने पंजाब रीजन को मतलब जो है हरा दिया था। ऑलरेडी शुंगा डायनेस्टी जो है ऑलरेडी फिनिश्ड हो गई थी, क्योंकि ग्रीक्स ने पंजाब रीजन को अपने अंडर ले लिया था। एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स मैंने बताया था, गैंगेटिक प्लेन्स जो प्लेन एरियाज होते हैं वो अंडर डिफरेंट रूलर, और जितने भी पार्ट्स हैं गैंगेटिक प्लेन्स के वो अलग अलग रूलर्स के अंडर चले गए। दिस डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन। अब इस डायनेस्टी का जो खात्मा किसने करा, जो ये कान्वा डायनेस्टी है, दिस डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय सतावनास। यही बात हो रही है कि ये जो है अलग अलग रूलर्स जो हैं अपनी डायनेस्टीज बिल्डअप कर रहे हैं और पुराने लोगों को खत्म करके। द नेक्स्ट वन इज, अब आ जाता है आपके इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड, नेम्स थोड़े टफ होंगे, क्लियर है, लेकिन क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे इंडो ग्रीक रूलर्स की, उन फॉरनर्स की जो यहाँ आके बस गए थे, क्लियर, जिन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। कौन कौन से थे? अब इंडो ग्रीक रूलर्स हैव बीन मेंशन्ड एज यावनास इन द इंडियन लिटरेचर। जो हमारा भारतीय साहित्य है, दैट इज कॉल्ड योर लिटरेचर, वो ये चीज वो कहता है जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं उनको यावनास की उपाधि दी गई है, उनको एज ए यावनास कंसीडर करा गया है। फर्स्ट इंडियन किंग्स थे ये लोग, जो इंडियन ग्रीक रूलर्स थे, ये पहले इंडियन किंग्स थे जिन्होंने कॉइन्स इश्यूज करे इन देयर नेम्स, अपने नाम पर जो है इन्होंने जो है, जो आप आज के टाइम में कॉइन देखते हो ना, वो इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। क्लियर, they were the first Indian ruler who issued gold coins। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, who issued gold coins in India? Then your answer will be Indo-Greek were the first one, those who issued gold coins। Some of the king of Indo-Greek dynasties were, अब हम जो है किन की बात करेंगे, जो इंडो-ग्रीक डायनेस्टीज, यानी कि अब इन्होंने भी अपनी फैमिलीज बिल्डअप कर ली थी, तो अब हम उनकी जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें मैंने 3 पॉइंट जो है इंडो-ग्रीक का बेसिक बताया है कि इनको हमारे भारतीय साहित्य में यावनास बोला गया है। दूसरा, ये पहले इंडियन किंग्स थे जिन्होंने कॉइन्स इशू करे हैं, और पहले ही इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंडो ग्रीक डायनेस्टीज की। सबसे पहले एंटियोकस सेकंड, क्योंकि बाहर से आए हुए थे तो नेम भी इनके ऐसे से ही होंगे। अप्रोक्सीमेटली इन 250 बिफोर क्राइस्ट, अब अगेन ये नाम आ गया है, ये गवर्नर था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर डियोडोटस proclaimed his independence, इसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। He was one of the first such इंडिपेंडेंट रूलर। ये ऐसा पहला जो है इंडिपेंडेंट जो है रूलर है जिसने जो है इंडिपेंडेंस, अपने इंडो ग्रीक रूलर्स की जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। एंटियोकस सेकंड, ही वाज अ किंग ऑफ दी, ये राजा था कौन सी किंगडम का? हेलेनिस्टिक
सेल्यूसिड किंगडम का he was the king. So again you have to learn these names. Clear? कि ये किसका किंग था? एंटियोकस II एंड मार्च टूवर्ड्स इंडिया. उसके बाद ये लोग इंडिया आए. उससे पहले एंटियोकस II कौन था? किंग था हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड किंगडम का. मार्च टूवर्ड्स इंडिया एंड डिफीटेड द इंडिया किंग. क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एंटियोकस II विच या फिर ये आएगा विच इंडो ग्रीक रूलर डिफीटेड इंडियन किंग सुभगसेना. सुभगसेना को किसने हराया था? कौन से इंडो ग्रीक रूलर ने हराया था? देन योर आंसर विल बी एंटियोकस II defeated the Indian king Subhagsena in around 206 BC before Christ. The next one, अब next ruler जो आता है इंडो ग्रीक का, that is your Demetrius I. very very important one. He is credited, इसको किस चीज का क्रेडिट दिया गया? विद रियल इंडो ग्रीक एक्सपेंशन. इसको क्रेडिट दिया गया कि इसने जो है इंडो ग्रीक को जो है एक्सपेंड करा. कहाँ पर? इंडिया में. यानी कि इसने जो है इंडो ग्रीक रूलर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने का काम किसके टेन्योर में हुआ था? दैट वाज अंडर योर डेमेट्रियस I. याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये. एंड हैज बीन रेफर्ड एज ग्रीक सोर्सेज. ग्रीक के सोर्सेज जो बताते हैं, जो इनके ग्रीक की बुक्स मिली होंगी या वहाँ के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि जो डेमेट्रियस I है, दैट इज नोन, डेमेट्रियस I नोन एज किंग ऑफ इंडियंस. इसको इंडिया का किंग माना जाता था, किंग ऑफ इंडियंस. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट इनके सोर्सेज ऐसा बताते हैं. द कॉइंस, अब इसने क्या चीज इशू करी? सबसे पहले वाले ने अभी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड कॉइंस इश्यूज करे थे. क्लियर है? फर्स्ट कॉइंस इशूड बाय दैट, और गोल्ड कॉइंस भी उनके द्वारा इशू करे गए. नाउ अब डेमेट्रियस ने कौन से कॉइंस इशू करे? सिल्वर. क्वेश्चन आएगा सिल्वर कॉइंस इशूड बाय विच इंडो ग्रीक रूलर? आंसर विल बी डेमेट्रियस I. इसकी कैपिटल कौन सी थी? सकाला. हिज कैपिटल वो सकाला, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान, सियालकोट, पाकिस्तान. The another important Indo-Greek ruler, that is called Menander II. He has been mentioned as the Yavna king. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन इंडो ग्रीक रूलर्स को ये इंडियन लिटरेचर में यावना की उपाधि दी गई, यावनास बोला जाता है. So he has been mentioned as the यावना का इसको किंग बोला गया. कौन सी जगह का? सकाला सिटी का. क्लियर? His capital Skala was located, और जो ये सकाला सिटी है ये कहाँ पर है? मॉडर्न पंजाब. एंड रेफर्स टू सियालकोट, पाकिस्तान, जो कि करंटली इस टाइम कहाँ है? जो पाकिस्तान में पंजाब का एरिया है वो वहाँ पर जो है ये कैपिटल है. He was बुद्धिस्ट इंडो ग्रीक. अब ये जो है बुद्धिस्ट, जो मिनेंडर जो है बुद्धिस्ट को फॉलो अप करता था, बुद्धिस्ट की चीजों को काफी मानता था. तो इसको एक जो है अगेन क्वेश्चन यहाँ पर एक और अराइज होता है कि विच इंडो ग्रीक रूलर रेफर्ड एज बुद्धिस्ट इंडो ग्रीक? सो योर आंसर विल बी Menander II is the only Indo-Greek ruler who was greatly respected in India. और ये एक इकलौता एक ऐसा इंडो ग्रीक रूलर है जो कि आज भी जो है इंडिया में जो है इस पर्सन की जो है रिस्पेक्ट करी जाती है. इसने भी गोल्ड कॉइन्स इश्यूज करे. एंड वन ऑफ द कॉइन्स इज नोन एज, और इन कॉइन्स का क्या नाम दिया? एथीनोप्रोमैकस. सो अगेन यू हैव टू लर्न दिस नेम. He issued gold coins, और उन गोल्ड कॉइन्स का नाम क्या दिया गया? एथीनोप्रोमैकस. जनरली आप देखना कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड कोई भी नहीं पढ़ाता, बहुत कम लोग पंगा लेते हैं इससे. इंडो ग्रीक्स were the first to issue gold coins.
इंडो ग्रीक्स पहले थे, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गोल्ड कॉइन्स, अभी जो लास्ट वाला था सेकंड डेमेट्रस है, उसने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। अगेन इसने भी जो है गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, जिसका नाम था एथीन प्रोमेकस अंडर योर मिनेंडर। इसकी कैपिटल कौन सी थी? सकाला थी, जो कि मॉडर्न एज में आपका पंजाब होता है। कहाँ का? पाकिस्तान वाला पंजाब एरिया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।